ओम कारनाथ। ओम। शरीर, मन और चेतना। शरीर का आकार दिखता है, मन का आकार दिखता नहीं है। चेतना का विस्तृत भाव थोड़ा सा कभी कभी एहसास में आता है। शरीर डूबा तो मन में शरीर विराट हुआ, शरीर और मन डूबा तो चेतना में तो सूक्ष्म। इस सूक्ष्म भाव से जब हम लौट कर फिर मन और शरीर को आते हैं, वो सूक्ष्मता को साथ लेकर भी आ जाते हैं। ये डुबकी लगाना हमारा परंपरा है। हम जितने सारे कुंभ, महाकुंभ आप देखो, हम डुबकी लगाने वाले। कौन डुबकी लगा सकता है? जिसका सांसों के ऊपर अख्तियार। समय चाहिए शरीर से मन बनने से मन बनने की, मन से फिर चेतना तक पहुंचने की थोड़ा वक्त बहुत वक्त ही जरूरत होता है। ये वक्त सांसों के साथ बंधा हुआ है। ये वक्त अपनी सांसों के साथ बंधा हुआ है। जितनी सांस आप धीरे धीरे गंभीर, उतना आपका समय धीरे गंभीर समय डुबकी जाता है। शरीर डूबा तो मन में, मन डूबा तो चेतना, और चेतना से जब हम मन और शरीर को ये संसार के लिए डुबा कर लाते हैं, वो जो सूक्ष्मता की अनुभूति के साथ हम फिर लौटते हैं। और यहाँ इसको इसको साथ जो अनुभूतियों के साथ जब हम अपना सांसारिक जीवन चलाते हैं, उसका जो ये करता है उससे पूछिए उसको कैसा लगता है।
जो नहीं करता है उसको कैसा लगता है, तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी डूबने वाले कुंभ महाकुंभ में डूबने वाले जब लौटते हैं, जैसे आप कहीं डूबने के लिए गए थे, वैष्णव देवी गए थे, कहीं कहीं जाते हैं, अपने आप को देने में आपको मजा आता है, शरीर और मन से मुक्ति हो जाती है थोड़ी बहुत। जब आप लौटते हैं सबको कैसा लगता है, अपना संसार अलग लगता है, हल्का लगता है, हर्षिल लगता है। तो ये ओंकार नाद वैसा ही है, डूबने का कला। जब हम ओंकार नाद से लौटते हैं और उसी ओंकार नाद से बनाया हुआ जो सूक्ष्मता की वाणी जब निकलती है, तो वो वही अल्लाहदिनी शक्ति का थोड़ा बहुत वाणी पर असर होता है। अगर वाणी पर असर है तो मन में असर है, अगर मन में असर है तो तन में भी असर होता है। तन में भी अपना, आकार में भी अपना, जो कहते हैं चंचलता, फुर्ती, पुलकता, ये सब रहता है। एक जगह में जल्दी उठ जाना, जल्दी बैठ जाना, कोई भी काम को मना ना करना, ये सब चेतना में डूबे हुए लोगों की मार्कर है या व्यक्तित्व। तो पढ़ते हैं आज सांख्य योग, तो आज की जो खोज है, ये जो ऊंची उड़ान, डुबकी लगाना, ये जो बात होती है, तो वो कल जैसे आपने पूछा वो कैसे होगा, तो आज का प्रश्न भी ऐसा है, व्हेन, कब, वेयर नहीं, व्हेन, व्हाट नहीं, व्हेन। जितने सारे ये 6 प्रश्नावली जो है, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, वेयर, ये जो सब 6 प्रश्नावली है, आज की प्रश्नावली में एक ही शब्द है, कब। कब ये स्थिति में हम शरीर होकर भी शरीर से मुक्त, मुमुक्ष, कब, व्हेन। पढ़ते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति नीचला, नीचला, निश्चला। समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अव आपस्यसि। पहला चीज है द्वंद्व। जितना द्वंद्व, उतना आप शरीर के साथ और मन के साथ, जैसे आपका द्वंद्व कभी नहीं उठता आपकी जीवित और निर्जीव होने के बारे में। आप कभी अपने आप को प्रश्न पूछते हो, मैं जीवित हूं या मृत हूं? द्वंद्व है उसमें? नहीं होता। जैसे आपकी जीवित और मृत्यु अवस्था में कोई द्वंद्व नहीं है, वैसे
चेतना पूर्ण अवस्था, चेतना पूर्ण अवस्था में द्वंद्व नहीं होता है। जिसमें आपकी चेतना, जिस जिस भाव से आपका भाव चेतना तक जाता है, वो हर समय द्वंद्व रहित होता है। जो आपको, जो शब्द, जो अनुभूति चेतना तक जाता है, आप जीवित हो। ये कहां तक है? शरीर तक है, मन तक है, या चेतना तक है? चेतना। जो आपको, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, वो चेतनापूर्ण अवस्था है, वो चेतनापूर्ण वाक्य है, वो चेतनापूर्ण आपका जीवन है। जहां आपका द्वंद्व, वहां मन शरीर का प्रभाव। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ गंवार हो या अज्ञानी आलस्य पूर्ण व्यक्तित्व हो, एक प्रश्न अगर, एक ही प्रश्न, यही प्रश्न सबको पूछा जाए तो ये प्रश्न की उत्तर सबको आता है, आप जीवित हो या मृत हो। तो वो समझा है जीवन क्या है। जो चीज आपका समझ में आ जाता है, वो चेतना के साथ जुड़ जाता है। आपको नींद में भी उठाकर हम पूछेंगे, वही सही शब्द भी निकलेगा, सही उत्तर भी निकलेगा। कोई भी अवस्था में जब आपके पास द्वंद्व रहित भाव स्पष्ट होते हैं, इसका मतलब आपका वो भाव चेतना से शुरुआत होती है। तो आज का भाव है, जैसे हम जानते हैं कि हम जीवित हैं, तो वैसे ही जो समाधिष्ठ होते हैं, वो जानते हैं वो समाधिष्ठ है। तो ये अनुभूतियां है। इससे मेंटल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, समता, मानसिक समता। जब आपको एहसास है, वो ये एहसास बदलता नहीं है। कभी आपको पूछा जाए, आप कहीं भी हो, क्रोध में हो, लोभ में हो, कोई भी अवस्था में संसार में हो, अगर आपको पूछा जाता है आप जीवित हो या मृत हो, तो आप कह सकते हो मैं जीवित हूं। ये जो एहसास, जिसके साथ कोई द्वंद्व नहीं रहता है, वही चेतना पूर्ण अवस्था होता है। तो व्हेन क्वेश्चन कम्स, व्हेन, कब, कब ऐसा होता है? जब आप चेतना पूर्ण होते हैं। ऐसे ऐसे चीजों को आप पकड़ते हो जिसका कोई द्वंद्व नहीं हो सकता है। निर्द्वंद अवस्था में जिसका जाना आना है, वो द्वंद्व से बहुत दूर रहते हैं। छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे अभ्यास को वो पकड़कर निर्द्वंद अवस्था में जाने की प्रयास जो करते हैं, वही चेतना पूर्ण होता है। आप देखिए हमारे जीवन में क्या है, हर चीज में द्वंद्व। हर चीज में जैसे दोहरापन, कोई, जैसे कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो लक्ष्य में ही द्वंद्व छूट जाता है। लक्ष्य क्या है? सतचित आनंद। जैसे क्रोध भी अपने अंदर आता है, शरीर और मन को जलाते हम क्रोध सृष्टि करते हैं।
वही लोभ की उत्पत्ति होती है, वही निर्द्वंद अवस्था की भी उत्पत्ति होती है। जो इंसान एक बार अपने जीवन में निर्द्वंद राह पकड़ते पकड़ते वो चलते हैं, निर्द्वंद, ऐसे ऐसे बात उनमें उत्पत्ति होती है कि द्वंद ही नहीं हो सकता। ये अवस्था से आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे निर्द्वंद होते हैं, हम उनके अंदर द्वंद डालते हैं, अपने दोराहा नीति के द्वारा हम सबके अंदर द्वंद डालते हैं, क्योंकि हम एक समान भी नहीं रहते। हम द्वंद पूर्ण अवस्था में संसार में रहकर सबके मन में द्वंद भरते हैं। अपना कोई वजूद ही नहीं है जिसके ऊपर कोई विश्वास करे। ये जो विश्वास, अपना जीवन, ये जो निर्द्वंद जीवन दूसरों का विश्वास बढ़ाता है। तो कब ये अवस्था आएगा, जब आप पहले अपने आप को समझोगे कि आप निर्द्वंद अवस्था में रह सकते हैं। इट इज एन अचीवेबल गोल। द्वंद रहित जीवन केवल चेतनापूर्ण अवस्था को अनुभव कर सकता है। सतचित आनंद की बारिश होती है, आनंद की वर्षा। आप देखिए, कुछ जमाने पहले हम किन किन शब्दों को व्यवहार करते थे अपने जीवन में। वस्तुवादी दुनिया, यहाँ वस्तु की कोई कमी नहीं है, हमारे जितने शब्द सब वस्तु के साथ जुड़ा हुआ था। अभी हम पहुंचे हैं उन शब्दों पर, जैसे आनंद की वर्षा। कैसे ये हुआ? जितना निर्द्वंद अवस्था उतना आनंद की वर्षा, उतना ऐसे ऐसे शब्द हम व्यवहार करेंगे जिसमें खुद हम मलहम, जिसे मरहम कहते हैं, हम खुद को मरहम तो लगाएंगे। जितना हम स्वास्थ्य में रहेंगे उतना अपना तेज में सब चारों तरफ स्वास्थ्य फैलेगा। स्वास्थ्य मतलब स्व में स्थित, जो अपने अंदर आराम से रह सकते हैं, अपने शरीर और मन और चेतना को लेकर जो आराम में रह सकते हैं, वो स्वास्थ्यवान है। जिसके शरीर और मन के साथ तनाव रहता है वो अस्वास्थ्य है। तो आज की कहानी, आज की संवाद, नो कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद रहित जीवन। समाधिस्थ जीवन, द्वंद रहित जीवन मतलब हुआ आप समाधिस्थ अवस्था में। समाधिस्थ मतलब शरीर और मन डूबा हुआ है चेतना में, चेतना भी भरा पड़ा है। शरीर और मन चेतना की शरण में। अच्छे लोग जो होते हैं, जो साधु होते हैं, वो सांसारिक मायने में आपको कोई सहायता नहीं कर सकते। सांसारिक मायने में इतने वो कोमल होते हैं, उनके द्वारा ये सांसारिक कार्य नहीं होता है। इतने सूक्ष्म होते हैं, साधुओं के द्वारा सांसारिक नियम रखना वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना द्वंद्वपूर्ण होता है। लेकिन वो जो कर सकते हैं,
उससे संसार मिट जाता है। संसार का जो भाव है हमारे अंदर वो मिट जाता है। वैसे चेतना भी वैसा है, इतना सूक्ष्म। वो संसार के लिए आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो आपको संसार बिल्कुल उसको मिटा सकता है। चेतना एक बार आया और एक बार ये अवस्था में आपने डूबा तो आप देखोगे आपका सब माया जाल कैसे बुलबुलों की तरह पूरा फट जाता है। ये संसार ही नहीं रहता है। चेतना जब जागृत होता है, आनंद वर्षा मतलब संसार ही नहीं है। तो कब ये होता है? निर्द्वंद अवस्था में निर्द्वंद रहने की एक कोशिश ही करनी चाहिए। जो करना है पक्का करना है, द्वंद में रहना नहीं है। अपने आप को इतना कष्ट पीड़ा नहीं देना है। द्वंद ही सबसे बड़ी पीड़ा है संसार में। रोग भी है। शरीर और मन के तनाव के बीच में रोग की पैदाइश होती है। रोग राक्षस है, कोई भी रूप ले सकता है। माया है वो। तो यहां तक हमको पहुंचना है, आनंद की वर्षा तक। इतना चलेगा? विल दिस डू? जी दीदी चलेगा। दीदी ये बहुत अच्छा लगा। द्वंद्व रहित जीवन चेतना को अनुभव कर सकता है और सच्चित आनंद की वर्षा होती है। बहुत अच्छा लगा। ये तो भाषाओं की बात है। आपने तो भाषाओं से उससे महसूस किया, लेकिन जो सचमुच महसूस करते हैं, प्रश्न कहां से आता है? अज्ञान से नहीं, अविश्वास से। जी जो अविश्वासी खुद होते हैं उनके पास बहुत प्रश्न है। जिन्होंने दूसरों के विश्वास पर खरा उतरे हैं जीवन भर, उनका कोई प्रश्न नहीं। उनके पास सिर्फ धैर्य ही धैर्य। जी अविश्वासी प्रश्न करते हैं, विश्वासी धैर्य के साथ नंदी की जैसा शिव के आगे वैसे तपस्यारत होते हैं, अपेक्षा करते हैं। जी छबिनानी हाँ मामा। ଟିକେ ଚଳିବ? हाँ सब चलियो, बढ़िया बताउछ। ପିସା କାଲି ଶୋଇଥିଲେ? एबे भी सोइचंती, उठी नांती देखि। ଶୋଇପଡ଼। से लास्ट 2 दिन हेलानी जो औषध खाउचंती सेटा बोधे काम देछि। ଏଇଟା କେବଳ ପଛେ କଥା ହେବା ଏ ବିଷୟରେ। एटा में रेकॉर्डिंग होछि सब। शैली को बेसी काम करिया के पड़िबो, डिलीट करिया नहीं। एनी क्वेश्चंस? किसी का? आज रविवार है, इतवार है, सूर्य की उहार है, आप कहिए आज। हरिओम अर्पिता जी। दी क्वेश्चन तो नहीं है, वापस एक पीछे की बात अनुभव से समझ आया जो आपने आज बोला कि क्वेश्चंस ना अज्ञान से नहीं अविश्वास से उठते हैं। वो आज ऐसे रिलेट हुआ थी। बहुत पहले पापा जब भी फोन करते थे वो बोलते, हम बोलते थे हाँ सब ठीक है, बोलते हाँ हम हमेशा यही सुनना चाहते हैं कि सब ठीक है, तुम सब ठीक हो। दी क्योंकि अविश्वास था, अज्ञान भी था कुछ, हमेशा मुझे मन में ना हमेशा तब वो क्वेश्चन आता था, और जब नहीं ठीक हो तो किसको पूछूं, किसको बोलूं। तो दी आज वो चीज समझ आई कि वो चाहते थे कि तुम समझो चीजों एंड आई कुडंट गेट दैट, क्योंकि समझ नहीं थी ना, विश्वास नहीं था। दी आज आपके वर्ड से क्लिक हुआ। वो हमेशा बोलते थे हम हमेशा ये, और मुझे वो चीज नहीं समझ आती थी, अंदर द्वंद लगता था। और नहीं ठीक हो तो मैं किसको पूछूं, आप तो बोलती है कि सब हम ये सुनना चाहते हैं। आई वॉज ऑन दैट लेवल, बट अब समझ आ रहा है दी, एंड थैंक यू। वो क्या पकड़ाना चाहते थे एंड मैं कहाँ से पकड़ रही थी, क्योंकि अविश्वास था दीदी।
तो अविश्वास से ही बहुत प्रश्न उठते हाँ हैं। दीदी, हाँ दीदी, अज्ञान का नहीं, अज्ञान का प्रश्न बच्चों का प्रश्न होता है। यस, अविश्वास का ये बड़े जो होते हैं ना, बहुत इंटेलेक्चुअली रहते हैं, वो अविश्वास से पूछते हैं। अज्ञान तो बहुत सुंदर है, अज्ञान का प्रश्न कितना सुंदर है। जैसे सबसे अच्छा प्रश्न बच्चे जो पूछते हैं हाँ वो अज्ञान से आता है, अविश्वास से नहीं। हाँ दीदी, जो वो मेरी बेटी है वो ये पूछती है, मम्मा ये जो नल है इसमें जो पाइप में जो छेद है ना, ये छेद में से पानी कहाँ जाता है? वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दी हमारे क्वेश्चंस, हमारे अविश्वास वाले क्वेश्चन, हमारे भाई जब नहीं होते तो हम क्या करें? बट दैट वाज, अब आई कुड अंडरस्टैंड दीदी। सो एनी अदर क्वेश्चंस आज की जो कब, व्हेन, चेतना पूर्ण अवस्था, व्हेन, प्योर कॉन्शियसनेस, व्हेन, आनंद की वर्षा, व्हेन, नाउ निर्द्वंद, नाउ द्वंद, जब आप निर्द्वंद हो वही अवस्था सतचित आनंद अवस्था है। कोई द्वंद नहीं है। जैसे आपके द्वंद नहीं है, एक ही प्रश्न, आप जीवित हो या मृत हो, जैसे कोई द्वंद नहीं, निर्द्वंद, पूरा जीवन निर्द्वंद बनना, उससे साधु कहा जाता है। कोई द्वंद नहीं है, आपके शरीर, मन और चेतना में कोई तनाव नहीं है। सांसारिक तौर पर आप निर्द्वंद नहीं हो सकते हो, अपने खुद के अंदर से निर्द्वंद हो, क्योंकि कोई आपको कैसा देख रहा है ये आपकी जो छवि नहीं है। कोई आपको कैसा देखा वो आपका छवि नहीं है। आप कैसे आप अपने आप को देखते हो वही सचमुच छवि होता है आपका। वो निर्द्वंद हो तो आप साधु हो। कोई माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मृत्यु जीवन में जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे अपने छवि को देखते हो उसी पर आपका गति निर्भर करता है। हम अच्छे से देखें दीदी। पता नहीं, आप जैसे देखो देखो। मुझे इसके मैं टीचर नहीं हूँ कि मार्क दूंगी। मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग ओनली। हम अच्छा ही अच्छा सोचें सामने वाले की। अगर हमारे जो ऋषि, हमारे जो रिसर्च करके गए हैं, इस संसार में आनंद पूर्वक रहने की जो रिसर्च हुई है, यहाँ जहाँ इतना तनाव है यहाँ आनंद ही है। ये जो रिसर्च करके बताया गया है हमें, बस इसी को मानना है कि ये आनंद यहाँ मिलता है। संसार में अगर कुछ मिलता है वो आनंद ही है, बस हमें ही नहीं आता है उसको खरीदने के लिए। कोई सिचुएशन आए तो आनंद देखें उसमें। मुझे ये भी पता नहीं। मैं बहुत छोटी, मतलब ये इतना बड़ा मुझे समझ बहुत कुछ नहीं आता है। थोड़ा बहुत आता है। बस जैसे आप सामान खरीदने के लिए जाते हो, हम आनंद खरीदने के लिए जाते हैं, बस इतना ही जानते हैं। चलिए, विशेष टिप्पणी। नहीं दीदी, आज काफी अच्छा बोला आपने। हम छोटे छोटे अभ्यास से जब हम निर्द्वंद अवस्था में जाते रहते हैं तो वही चैतन्य की अवस्था है। तो जब प्रभा आंटी के पास आए थे दीदी, हम तो ना, हमारा तो टोटल द्वंद चलता था हर चीज में, इसने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। लेकिन अब पता चलता है कि वो छोटे छोटे अभ्यास जो उन्होंने दिए ना, तो उससे हम धीरे धीरे ना कितना कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। पूरा माया, पूरा संसार ही खत्म हो गया। जिन चीजों में हम पहले इतना उलझ के रहते थे छोटी से छोटी बात में, अब वो बातें कहाँ चली गई हैं। वो चेतना से खत्म हो गई हैं, वो आती नहीं है अब। तो अभी जैसे मैं कल किसी से बात कर रही थी तो मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो वो क्या बोल रही थी, वो शी वाज अ एम्प्लॉयड पर्सन, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं वो।
तो वो मुझे ये बोल रहे थे कि अभी उनके ऊपर के बॉसेस का तो बाहर रख दिए। जो है, एक सेकंड उमा आंटी आप नोट कीजिए अपने आप। तो जो नए बॉसेस आए हैं ना, वो कॉस्ट कटिंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे वो बोल रहे हैं कि जो ड्राइवर्स 9 घंटे की ड्यूटी करते थे वो 10 घंटे की ड्यूटी करें। तो अब इनके मन में ये आता है कि नहीं, वो तो गरीब लोग हैं, उनका 1 घंटे का पैसा काट लेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो कह रहे थे कि मेरे को ना बहुत मतलब उनको कहने का मन करता है, और मैंने कह भी दिया कि नो यू आर रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है आपको। was very much disturbed by these cost cutting things that their bosses are doing. तो उनको एक छोटी सी बात मैंने बोली उस समय कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप आए हो वहां पे उनका काम करने के लिए, आप तो डिसीजन मेकर नहीं हो, आप भी तो एम्प्लॉय हो ना, तो आप डिसीजन मेकर नहीं हो। तो आप ये जो वो बोल रहे हैं, आपके कहने की कोई वैल्यू हो तो बात आप डिसीजन मेकिंग बॉडी में हो तो, अदरवाइज आपका कहने का कोई मतलब नहीं है इसको, आप निकलो इससे बाहर। तो ये द्वंद की अवस्था थी उनकी कि ये वो कर रहे थे, करना पड़ रहा था, लेकिन उनका मन नहीं कह रहा था कि ये ठीक है। तो ऐसे ही करके ना हर जगह मन इतना उलझ जाता है हमेशा, लेकिन एक बार वो बाहर आ जाता है ना वहां से, तो वहां चैन आ जाता है वहां पर उनको कि हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है। फिर आगे की जो भी हो रहा है परमात्मा से हो रहा है, परमात्मा देख रहे हैं ना। जिस ड्राइवर को यहाँ पे 9 से 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं वो परमात्मा कर रहे हैं। आपको उस परमात्मा के काम में कुछ भी Shelley, I will try to tell something here. परमात्मा ईश्वर, ये जो शब्द हम यूं ही व्यवहार करते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी यहाँ मेरी जो अनुभूति है मैं यहाँ जरूर कहूंगी। हमारा अमोघ अस्त्र है, अंतिम अस्त्र है संसार में परमात्मा और ईश्वर। अंतिम, जैसे ब्रह्मास्त्र होता है तुनेर में अर्जुन की, या कोई भी युद्ध में अंतिम अस्त्र होता है, हमारा ब्रह्मास्त्र अंतिम अस्त्र होता है ये शब्द। ये अंतिम अस्त्र को हर जगह व्यवहार करने का मतलब हुआ इस अस्त्र के बारे, इस अस्त्र को हम पहचानते नहीं। पहले हम तो ईश्वर के अंश है, अपने आप को सामर्थ्य मानते हुए, ईश्वर का अंश मानते हुए, ये परमात्मा और ईश्वर की जो शब्द हम बार बार मुंह से निकाल रहे हैं, इसका मतलब हुआ हम हर समय अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हैं। जो अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हैं, बार बार वो परमात्मा के नाम लेकर, जैसे जो बच्चा अपने आप में स्थित नहीं है, अपने आप में जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बार बार अपने पिता माता, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार जो कहीं बड़ा है, उसी का नाम लेता है। आई एम फ्रॉम दिस, माय फादर इज दिस, मेरे चचेरे भाई आईएएस है, यही कहते रहते हैं। वैसे ही हम ईश्वर के नाम ऐसे लेते हैं जैसे खुद का सामर्थ्य नहीं। हर चीज ईश्वर के नाम मत लो, वो हमारे अमोघ अस्त्र है, वो हमारा जिसे कहते हैं मौन अस्त्र। हमारा कंफर्ट जैसे हमारे अंडरगारमेंट से आते हैं, ये बाहर की वस्त्र से नहीं, वो हमारा अंडरगारमेंट है, इसको दिखाना जरूरी नहीं है। I always tell Ishwara is my undergarment, my comfort. तो बार बार ये जो ईश्वर करते हैं, करते तो सब है, आप ही की ओर से तो सब हो रहा है। तो बार बार कहने से क्या होता है ना, उसका जो मूल्य होता है, उसका जो हमारे ऊपर असर होनी चाहिए, वो असर कम होता जा रहा है।
इसीलिए बड़े बुजुर्गों का नाम हम नहीं लेते थे, क्योंकि उसका असर होता था, क्योंकि उनका नाम लेने से पता चलता था हम किसके छत्र छाया में है। बड़े बुजुर्गों का नाम यूं ही नहीं लिया जाता है। जिसको हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका भी नाम नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य ना बन जाए, असामान्य वैसे बन के रहे। तो ईश्वर तो सब करते हैं, ये तो सब जानते हैं। बार बार ईश्वर, परमेश्वर, ये जो नाम हम दोहराते हैं, इसका मतलब है अपने आप को ईश्वर नहीं मानते। हम अपने आप को ईश्वर का अंश नहीं मानते। जो सच है वो है सब कुछ ईश्वर है। जो भूल जाते हैं वो दोहराते हैं। आपने देखा होगा हनुमान राम 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 हर समय करते हैं। जब वो ऐसे हम जैसे हाई जिसे कहते हैं यॉर्निंग करते हैं, ये राम राम नहीं हो सकता है। अब देखो यॉर्निंग के समय आप कुछ नहीं बोल सकते हो, तो वो अपने हाथ में ऐसे पुटकी लगाते हैं ताकि कान में वो जो नहीं कर सकते हैं अपने जीभ को लगाकर, वो कान में ऐसे पुटकी लगाते हैं। इसीलिए हम जब यॉर्निंग करते हैं तो ऐसे करते हैं ताकि जो आपके मन में हो, मनन कर रहे हो, जो इष्ट की आप पूजन कर रहे हो, बार बार जिनके नाम ले रहे हो, वो कान में भी चलाए। समझ में आया? ये भी आप ईश्वर हो। तो जब आप, जो बच्चा अपने पिता माता का बहुत चाहता है, अपने पिता माता का नाम यूं ही व्यवहार नहीं करता है संसार, अपनी आचरण में वो अपने पिता माता को दिखा देता है। और जिनके आचरण में पिता माता दिखते हैं, जिनके आचरण में ईश्वर दिखते हैं, वो एक, जिसे कहते हैं विरल प्रजाति है। बहुत ज्यादा ईश्वर, बहुत ज्यादा, ये शब्द बहुत टू गुड। दीदी हमारे ना हिंदू धर्म में मतलब ये जो आपने अभी बात बोली थी ना कि द्वंद्व से निर्द्वंद की अवस्था में जाने के लिए जो छोटे छोटे अभ्यास किए जाते हैं, हम ईश्वर हैं, ये एक दिस इज मेंटल स्टेट, एक अवस्था है। लेकिन जो लोग द्वंद्व की अवस्था में हैं, वो हम ईश्वर हैं वाली अवस्था में उसको वो पहचान नहीं पाएंगे हैं, लेकिन उनको आभास नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे, हम परमात्मा का नाम लेके हम सिर्फ उनको उस समय एक द्वंद्व की अवस्था से निर्द्वंद की अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये खुद के लिए सही नहीं है, हाँ, दूसरों राइट के लिए। दैट शुड बी द डिफरेंस। राइट राइट। तो आप मेडिसिन दे रहे हो दूसरों के लिए, खुद के लिए मेडिसिन, हम जैसे मेडिसिन, वो मेडिसिन आप अगर देखिए, ये एक बहुत विचित्र है कि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए, वो अलग होता है, जी, राइट। एक नहीं है। तो क्यों? तो ऐसा कुछ शब्द बनाइए और ऐसा कुछ भाषा कोश से शब्द निकालिए जो आपकी संपूर्ण जीवन की जो हीरक है, और कितना चाहिए उसके बीच में थोड़ा अंतर रहे, ताकि आप
जो इसीलिए हम जो मंत्र जपते हैं वो अजपा से आता है। विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम कैसे अजपा शब्द को व्यक्त नहीं किया जाता है। तो ऐसा कुछ बनाइए शब्दों में जो आपके ऊपर जिसका असर होता है वो जैसे व्यक्त ना हो जाए। हमने एक कहानी आपको कहा था, एक बहुत बड़े इंसान थे, यूं ही मामूली लगते थे, संसार में शादीशुदा जीवन बिताते थे, सब उनको मानते थे, लेकिन वो कभी नहीं किसी को बोले कि वो क्या सोचते थे। तो कभी आप मंदिर नहीं गए, कहीं मस्जिद नहीं गए, कहीं नहीं गए वो। तो उनके पत्नी जो उनका अर्धांगिनी है, उनको नहीं पता चला कि वो चीज क्या है। कभी ईश्वर को मानते नहीं, कभी उनके नाम लेते नहीं। तो एक दिन वो एक चीज करते थे, एक कबड़ में चाबी देकर हर समय वो उसे चाबी में रखते थे उस कबड़ को। तो एक दिन भूल से वो बाहर गए थे, वो चाबी खुला था और उनका पत्नी जो इतने वर्षों तक नहीं जान पाई उस कबड़ में क्या है, उनको मिल गया कि चलो आज देखते हैं वो कबड़ में क्यों इसको चाबी लगा कर रखते हैं। तो 3-4 चाबी खोलना पड़ा तो देखिए एक पूरा भंडार है डायरी। और डायरी में क्या लिखा है, जब उनका हाथ पैर कांपने लगा, सोचे कि कुछ रहस्य होगा, जीवन का रहस्य होगा, अविश्वास होगा, कुछ होगा। लेकिन जब वो डायरी खुलते हैं तो लिखा होता है राम 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 राम। जिसको वो कबड़ चाबी 7 चाबी में रखते थे, कोई उनको देख ना पाए। जब वो लौट के आए, दौड़ के लौट के आए, सोच के कि वो कबड़ खुला है, देख रहे हैं कि उसके पत्नी के हाथों में वो डायरी है और वो देख रही है उनकी जीवन की कुंजी को। तो वो बस इतने कहे, तूने मेरे ईश्वर को देख लिया तो मैं किसके लिए जीऊंगा, वहीं मर गए। यही होता है। मैंने जब से ये कहानी सुनी तब से पता चला है कोई चीज खुद अपना होता है, इससे यूं बिकते नहीं है बाहर। दीदी जैसे आपने कहानी बताई ना, ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। इसका सिर्फ मतलब ये है कि आप ईश्वर की अनुभूति है ना, ये बड़ी पर्सनल है। और कोई वो मतलब वो जो बोल रहे हैं कि वो 7 तालों में रखते थे या 1000 कॉपियों में भर के रखते थे नाम लिख के, लेकिन द थिंग इज कि वो उनके ही अपने ही 7 ताले हैं, उनके ही अपने अंदर। कोई बहुत अंदर तक जाएगा ना, उन्हीं की, कोई बाहर वाला कोई बहुत अंदर तक जा पाएगा तो वो पहचान लेगा कि उनका परमात्मा क्या है, उनका ईश्वर क्या है। और जब उनकी वाइफ आके उनको पहचान लिया अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक, तो वो एक ही हो गए, तो वो खत्म हो गए। फिर उनका अपना कोई वजूद नहीं रहा। तो पूरा परमात्मा, कोई आके आपके परमात्मा को पहचान रहा है, मतलब वो भी परमात्मा बन ही गया है ऑलरेडी। तभी वो आपके अंदर के परमात्मा को पहचान सकता है। और बिल्कुल, और ये अनुभूतियों को कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आंटी बोल रही मिठाई है। तो जितना निर्द्वंद अवस्था में हम रहते हैं ना, उतना ही हमारे अंदर परमात्मा का आविर्भाव, परमात्मा की अनुभूति और होता है कि हमारे आचरण में इतने आ जाते हैं कि व्यक्त करनी जरूरत नहीं पड़ती। जी, बस इतना। हमारे शरीर की मूवमेंट में परमात्मा दिखनी चाहिए, व्यक्त से नहीं। वो झूठा हो जाता है, आचरण सच्चा। जी दीदी। कोई भी पाखंडी भी परमात्मा का नाम ले सकता है, लेकिन आचरण में नहीं ला सकता। आचरण सच्चा। थैंक यू दीदी। अम्मा, थैंक यू। मीनाक्षी, वैसे hey mama, good morning. Good morning. Nice to see you. गुड मॉर्निंग। Good morning everybody. अरे नमस्कार श्रद्धा मैम। जी, श्रद्धा जी, good morning. नमस्कार बाबू। नमस्कार।
माँ श्रद्धा अरे जी श्रद्धा नमस्कार करतु ना वो श्रद्धा श्रद्धू श्रद्धा ନୂଆ ବୋହୂ ବି ତ ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ହଉ ମାମା ବାଏ बाय ବାଏ ନୂଆ ବୋହୂ ନମସ୍କାର बाय पिताजी माता जी हरिओम ବଢିଆ ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ ଭଲ ଅଛ ନୂଆ ବୋହୂ ବଢିଆ ଶୈଳୀ ଆଜି ଭଲ କହିଲୁ ଏଟା ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେ ସବୁ ଆଜି ତତେ ବହୁତ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ करना पड़ेगा